हमारे माइंड में ऐसे थॉट्स कई बार आते होंगे कि हम पढ़ाई इतनी कर रहे हैं, मेहनत इतनी कर रहे हैं, जो सिलेक्ट हो रहा है वो भी तो इतनी पढ़ाई कर रहा है, कहाँ पे चीज़ कमी हो जा रही है। तो मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ ऐसे मेमोराइजेशन टेक्निक्स। ठीक है, ये टेक्निक्स मैंने काफ़ी रिसर्च किया है। कुछ एलिमेंट्स इसमें वैदिक टेक्निक से भी रिलेटेड है, कुछ टेक्निक्स मैंने जापानीज वे ऑफ लर्निंग से भी काफ़ी वीडियोस देखने के बाद ये बता रहा हूँ। और जब मैंने इसको अप्लाई किया था, ओके, तो इट एक्चुअली वर्क्स। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आफ्टर दिस वीडियो जस्ट अप्लाई दिस टेक्निक फॉर एटलीस्ट 10 days एंड देन लेट मी नो कि क्या ये आपको हेल्प करता है कि नहीं। मैं आपको एक टॉपिक के थ्रू बताऊंगा। ओके, लेट्स से कि अगर हम इंटीरियर ऑफ अर्थ को समझ रहे हैं, ओके, 5 ऐसे तरीके होते हैं कि जो आपको एक्टिव रिकॉल, आपको चीजें याद रखने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा, आपकी पढ़ाई को इफेक्टिव बनाने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। तो देखो, सबसे पहले चीज, आपका जो इनिशियल लर्निंग होता है, स्पेशली जो टेक्नोलॉजिकल टेक्निकल कंसेप्ट, वॉच ए वीडियो। वीडियो से क्या, आप जो चीज सुनते हो, ठीक है, आपके कानों में वो चीज जा रही है और आंखों में जो चीजें जा रही है, ओके, तो उससे क्या होता है, आपको फर्स्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर तरीके से होती थी। जैसे आप देखोगे वैदिक पीरियड में तब तो वीडियो वगैरह अवेलेबल नहीं होता था, तब ग्राउंड पे ले जाया करते थे, एक्चुअल एक्सपीरियंस लेने के लिए प्रोटोटाइप्स बनाया करते थे। ठीक है, जो गुरुकुल्स वगैरह में ट्रेनिंग की, फर्स्ट फेज ऑफ लर्निंग उनके ऑडियो और वीडियो, मतलब आंख और कान दोनों ऑर्गन्स एक्टिवेट में। सेकंड चीज, जैसे आपने इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में ऑडियो वीडियो देख लिया, अब सेकंड चीज आके उसका जो भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है आप पढ़ो। जैसे वैदिक पीरियड में क्या, आपको पहले प्रैक्टिकल दिखाया जाता था, फिर उसी चीज की थ्योरी भी बताई जाती थी। ओके, फिर जब आपने उस चीज को पढ़ लिया, ठीक है, थर्ड स्टेप आपको क्या करना है। देखो, आपने पहले देखा सुना, फिर आपने आंखों से सिर्फ पढ़ा, आपके ब्रेन में 2 बार वो मैसेज गए। फिर आप उसी टाइम या फिर उसके थोड़े से बाद, व्हाट यू ट्राई टू डू, आप उसी चीज को एक कॉपी और पेन लो और कोशिश करो कि आप इसे किसी को समझा रहे हो। ओके, जस्ट ट्राई टू रिप्रोड्यूस। क्योंकि देखो, अगर किसी को टीच करना, समझाने के लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई खुद के फंडे क्लियर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आई एम एन यूपीएससी फैकल्टी, ठीक है, तो मुझे आप लोगों को पढ़ाने के पहले ये जरूरी है कि मुझे ये चीजें आना चाहिए। तो अगर मैं इस चीज की प्रैक्टिस करता हूँ और अगर मैं खुद को पढ़ा, मतलब खुद अगर किसी को पढ़ा पा रहा हूँ, तो दैट मीन्स कि मेरा रिवीजन बहुत स्ट्रांग हो रहा है। अब जैसे ये 3 प्रोसेस आपने कर लिए, कुछ टाइम बाद, लेट्स से 7 days, 5 days, 8 days, 10 days, जब भी आपको ठीक लगता है, आप उसी इंटीरियर ऑफ अर्थ के बुक को लेके बैठो, पेन कॉपी लो और दिमाग पे जोर डालो कि आप कितने एक्टिवली रिकॉल कर पा रहे हो। ठीक है, जितनी चीजें आपको याद आ पा रही है आप उसे कर लिखो। ठीक है, अब लेट्स से कि अगर आपको वो चीज याद नहीं आ पा रही, ठीक है, आप एक काम करो, ठीक है, आप वहां उसी टाइम पे टेक्स्ट बुक कर लो, डू अ लिटिल बिट ऑफ चीटिंग। क्या होता है कि लाइफ में अगर अपन चीटिंग करते हैं ऐसे भाई, तो कई बार ये अपने मेमोरी में बन जाती है कि यार हमें वो उस टाइम पे वो चीज याद नहीं आ पाई थी, आई चीटेड, मैंने उस टाइम पे देख लिया था और उसको मैंने लिख लिया था। ठीक है, एक्चुअली कई जगह पे क्रेडिबल चीटिंग काम आती है। और हमेशा कोशिश करना कि जैसे भी आप कोई चीज याद करो, उसको किसी नेगेटिव एग्जाम्पल के साथ कोरिलेट करने की कोशिश करना। मैं आपको एक ह्यूमन साइकोलॉजी बताता हूँ। अगर कोई किसी का प्रेज कर रहा है, कोई किसी की बुराई कर रहा है, ठीक है, लेट्स से कि आप रोड से जा रहे हो, कोई किसी की तारीफ कर रही है, ये सब कर रहा है, आपको लग रहा है ठीक है हो रहा होगा। पर अगर कहीं लड़ाई होती है, कुछ नेगेटिव चीज होती है, हम रुकते हैं, हम देखते हैं, और नेक्स्ट टाइम जब भी हम उस स्पॉट से निकलते हैं, तो हमारे दिमाग में आता है, अरे भाई हम अपने दोस्त को बताते हैं यार यहाँ पे लड़ाई हुई थी। तो कोई भी नेगेटिव कनोटेशन है, करंट अफेयर्स, कुछ भी थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल चीज, थोड़ा मसाला टाइप का या फिर कुछ फनी टाइप का, ठीक है, उसको आप दिमाग में बैठाओ, उससे कोरिलेट करो, है ना। फिर आप करो, लेट्स से कि भाई अर्थ, मतलब जैसे कि इंटीरियर ऑफ अर्थ, इंटीरियर ऑफ अर्थ में देखो आप क्या नेगेटिव चीजें याद कर सकते हो कि भाई यहाँ से वॉल्केनिज्म आता है, वॉल्केनिज्म से बहुत लोग माइग्रेट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब इस टाइप का कुछ भी अपने दिमाग में हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना लो। ओके, वॉल्केनिज्म, अर्थ के इंटीरियर में क्या पाए जाते हैं, सोना कहाँ पे, ऐसे आप कुछ भी, एनी कोरिलेशन यू मेक, है ना। अब क्या होगा वो देखो, इसमें मैं आपको कुछ एग्जांपल इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ वो आपका खुद का रहे। आप खुद का ऐसे कुछ भी कोरिलेशन बनाओगे तो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। अब फाइनल स्टेज क्या होगा, ठीक है, अब जब भी टेस्ट या पीवाईक्यूज देने बैठोगे, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया, है ना, आपने देखो 4 स्टेप कर लिया, एक्टिव रिकॉल भी कर लिया, आपसे बन गया तो ठीक है, नहीं बना तभी के तभी फिर से चीटिंग करो, फिर से उस टेक्स्ट बुक को खोलो, देखो,
देन व्हाट वुड हैपन, आपके दिमाग में वो लंबे टाइम तक इनग्रेन्ड रहेगा। सो आई वुड क्विकली समराइज, देखो जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है पढ़ाई का, हम क्या करते हैं शॉर्ट नोट्स बना के उससे लगातार रट्टा मारते रहते हैं। ये एक बहुत ही गलत टेक्निक है। ठीक है, आपको क्या लगता है आप एग्जाम में बार बार देखोगे आपको याद आएगा कि बुक में इस कोने में इस पोजीशन में गिवन है, पर एग्जैक्टली क्या है आपको याद नहीं आ पाएगा। ओके, एकदम से आपसे कोई बोलेगा तो इससे क्या होता है फैमिलियर, मतलब आपको इससे पहचान बन जाती है पर आपको याद नहीं आती चीजें। एक्टिव रिकॉल करने की यही 5 तरीके मैं आपको समराइज करके बता रहा हूँ। पहले तो किसी चीज को ऑडियो विजुअल की तरह देखो, आपकी आईज भी लर्न करेगी, आपके कान भी लर्न करेंगे, दोनों तरीके से मैसेज जाएगा। फिर उसी चीज को आप पढ़ो टेक्स्ट बुक में, सिर्फ आईज टू ब्रेन मैसेज जाएगा। थर्टी थर्ड चीज, उससे खुद को ही पढ़ा दो, कॉपी पेन से उसको लिख लो। फोर्थ चीज, कुछ टाइम के बाद एक्टिव रिकॉल करो, बुक बंद करके 5-7 दिन के बाद आप वो चीज लिखो, आप जैसे इंटीरियर ऑफ अर्थ से आपको जो भी चीजें याद आ रही, जो भी डायग्राम याद आ रहा है, फिर जो भी आपके जो गैप्स होंगे आप उसे खोलो, बोलो कि अच्छा आपको ये चीज याद नहीं आएगी। फिर फाइनल चीज क्या रहेगी कि आप जब भी टेस्ट वगैरह दोगे आप उसको सॉल्व करोगे, है ना, कुछ ना कुछ पॉइंट आपको मिस हो रहा होगा, आपको दिमाग में याद आ रहा होगा, आप तभी के तो भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, नहीं हो रहा उसे खोल के देख लो, आपके दिमाग में इनग्रेव्ड रहेगी। फिर नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ रिवीजन से याद होता जाएगा। और बीच में मैंने एक चीज क्या बताई थी, कोई भी फनी कोई नेगेटिव एग्जांपल याद करो। ट्रस्ट मी, इस टेक्निक को अगर आप समझ गए, आपको ये साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है, आपको चीजें बहुत लंबे समय तक याद रहेगी रहेगी। तो आप ऐसी वीडियोस के साथ मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सिविल सोल्जर पे वी हैव अ लॉट ऑफ मेंटरशिप, मींस के हिसाब से 1 पेज नोट्स एंड ऑल डाटा गोइंग, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं सिविल सोल्जर के ऐप में जाके। थैंक यू सो मच, जय हिंद।